हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं बीटीचेच की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार चैनल चेक कर लेना, मिल जाएगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है जहाँ शाओयान पिल टावर के अंदर पार्टिसिपेट करने चला गया था। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम पिल टावर को देखते हैं जहाँ ग्रैंड एल्डर ने सिलेक्शन राउंड को शुरू कर दिया था। तो ओल्ड डीम हो अपने पिल को रिफाइन करते हुए बोलते हैं, जियाओ यान, आज मैं तुमको दिखाता हूँ पिल्स को कैसे रिफाइन किया जाता है। वहीं ओल्ड डिमन हुओ के पिल रिफाइनिशिव हुओ बोलते हैं, याओ लाओ देखो, मैं तुमसे आगे निकल चुका हूँ। जिस पर मास्टर फिंग जूझ बोलते हैं, जिया यान, अब इस अलायंस के बनने का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम जीत गए तो बिल टावर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर तुम हार गए तो फिर इसके बारे में सोचना भी मत। तो जियाओ यान अपने हेवनली फ्लेम से वहां पर एक फर्नेस बनाते हुए बोलता है, मास्टर आप चिंता ना करिए। जहां सभी लोग जियाओ यान के हेवनली फ्लेम से बने हुए फर्नेस को देखकर अभी से शॉक होना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, इस तरह से हेवनली फ्लेम से फर्नेस को क्रिएट करना प्रूव करता है कि जियान का उसके फ्लेम पर कितना ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। भले ही ये इतना यंग है लेकिन उसकी पावर सच में काफी ज्यादा है। जहां मास्टर याओ लाओ जियाओ यान के हेवनली फ्लेम से बने फर्नेस को देखकर हंसते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया जियाओ यान, पर अगर इसको मेरे से कंपेयर किया जाए तो ये कुछ नहीं है। जिस पर मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही है कि हेवनली फ्लेम से फर्नेस को क्रिएट करके पिल को रिफाइन करना कोई आसान चीज नहीं है, बल्कि इससे चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो वही ओल्ड डीमन हुओ कहते हैं, ये सब बस एक दिखावा है। एक एल्केमिस्ट का पावर सिर्फ उसके पिल रिफाइनमेंट से ही प्रूव होता है, और आज मैं भी यहाँ पर सबको दिखा दूंगा कि कौन है लूजर। ऐसा बोलने के साथ ही ओल्ड डीम हुओ ने काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को अपने फर्नेस में ट्रांसफर शुरू कर दिया था, जिसको देखकर मास्टर जुआन कुंग जी बोलते हैं, ये तो फ्लेम डीम पिल का फार्मूला है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और ये टियर 8 का पिल है। तो एल्डर जुआन यही बोलती है, अगर ओल्ड डीम हुओ ने इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो वह जरूर 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगा, और अगर जियाओ यान ओल्ड डिमन हुओ को हराना चाहता है तो उसको टियर 9 का पिल रिफाइन करना पड़ेगा। जिस पर मास्टर फेन जूजे मास्टर यावला को पकड़ते हुए बोलते हैं, आखिर तुमने कितने सारे टियर 9 पिल का फार्मूला जियाओ यान को सिखाया है, और उसमें से कितने ऐसे पिल हैं जिसको रिफाइन करके जियाओ यान ओल्ड डीमन हुओ से जीत सकता है। तो मास्टर ला बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने उसे जो भी सिखाया है वह सभी पिल काफी अच्छा है। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जहां उसने बुद्धिज्म सीट को बाहर निकाल लिया था, जिससे देख ग्रैंड एल्डर काफी शॉक होते हैं। जहां तभी एल्डर जुआन यही बोलती है, क्या जिया यान बुद्धिस्ट पिल को रिफाइन करने वाला है? पर बुद्धिज्म पिल भी तो एक टियर 8 का पिल है। भले ही ये टियर 8 का पिल है पर इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन क्या जियान ऐसा कर पाएगा? तो मास्टर बोलते हैं, नहीं, जरा ध्यान से जियाओ यान को नोटिस करो। बुद्धिस्व पिल को रिफाइन करने के लिए जितने ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाता है, जियाओ यान उससे भी ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहा है। आखिर वह करना क्या चाहता है? और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जहां जियाओ यान अपने फ्लेम से मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर रहा था, जिसको देखकर ग्रैंड काउंसिल के एल्डर बोलते हैं, यंग लोग आजकल कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए हैं, जिनको बस दिखावा करना आता है और कुछ नहीं। इसको आखिर ऐसा क्यों लगता है? इस तरह से पिल को रिफाइन करने से इसके पिल की क्वालिटी अच्छी होगी। सभी लोग जो यहाँ पर पिल टावर में कंपटीशन कर रहे हैं वह सभी ग्रैंड मास्टर लेवल पर हैं, और जिनको नहीं पता वह जान लो गाइस, ग्रैंड मास्टर लेवल का एल्केमिस्ट उसको कहा जाता है, जिसका सोल हेवनली स्टेज पर होता है, जिसके साथ ही वो टियर 9 का एल्केमिस्ट भी होता है, और ऐसे बंदे को कहा जाता है एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर। और फिर हम ग्रैंड काउंसिल के एल्डर्स को देखते हैं जो बोल रहे थे, हुओ किंग यानी कि ओल्ड डीम हुओ ओलाव से हारने के बाद उसने खुद को काफी इम्प्रूव किया, और इतने सालों के दौरान लाओ से हारने के बाद वह कभी और किसी से नहीं हारा। ऐसा लगता है कि हुओ किंग ही इस बार जीतने वाला है। इसके बाद पिल टावर के एल्कम अरीना को देखते हैं जहां कुछ एल्कम अपने पिल रिफाइनमेंट में फेल हो चुके थे, तो वहीं जियाओ यान और हुई किंग अभी भी अपने पिल को रिफाइन करने में लगे हुए थे। जहां उन दोनों को देखकर ग्रैंड एल्डर बोलते हैं, सभी एक्सपीरियंस्ड एल्कम धीरे धीरे अपने पिल को रिफाइन करने में फेल हो रहे हैं, पर वहीं यह यंग मैन अभी भी अपने पिल को रिफाइन कर रहा है।
और फिर हम 5 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां पूरा आसमान 7 कलर की पिल लाइटनिंग से भर गया था, जिसे देखकर मास्टर फंग जूजे बोलते हैं ये तो 7 कलर पिल लाइटनिंग है, जिस पर मास्टर याव लाव बोलते हैं पिल टावर से बाहर 7 कलर पिल लाइटनिंग को एक बहुत बड़ी चीज माना जाता है। पर यहाँ पिल टावर में 7 कलर पिल लाइटनिंग कुछ भी नहीं है, जिसके साथ ही वहां पर एक अल्केमिस्ट ने अपने पिल को रिफाइन कर लिया था, पर अभी भी जिया यान और हुओ किंग अपने पिल को रिफाइन कर रहे थे। और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां हुओ किंग ने 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो खुश होते हुए बोलते हैं याओ लाओ देखो, मैंने तुम्हें इस बार हरा दिया। जहां 9 कलर पिल लाइटनिंग को देखकर मास्टर बोलते हैं हु किंग, तुमने खुद पर काफी अच्छा काम किया, तुमने जरूर ही इस दिन के लिए अपना दिन रात एक किया होगा, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो और पिल टावर में होना बिल्कुल डिजर्व करते हो। पर अफसोस की बात है कि तुम इस बार अनलकी हो। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जो जब 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल बॉडी को वहां से हटाता है तो हमें उसकी पिल दिखाई देती है, जहां जियाओ यान की इस टेक्निक को देखकर ग्रैंड एल्डर सरप्राइज हो गए थे और बोलते हैं इस तरह से फ्लेम का यूज करके किसी चीज को बनाकर उसके अंदर पिल को छुपाना ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जिया यान, तुमने इतनी यंग एज में इसको भी सीख लिया, जिसको देखकर तो मास्टर जुआन कोंग जी भी काफी हैरान थे और बोलते हैं याओ लाओ, इस टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से हाई लेवल का फ्लेम पर कंट्रोल होना चाहिए। और पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमने इस टेक्निक को कब सीखा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने इसको जियाओ यान को ही सिखा दिया। तो मास्टर जियाओ यान की तरफ देखते हुए बोलते हैं मुझे खुद भी नहीं पता कि उसने स्किल को कहाँ से सीखा, जिसको सुनकर मास्टर जुआन गंग जी और भी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और तभी हम आसमान में देखते हैं जहां काले बादल हुओ किंग के 9 कलर पिल लाइटनिंग को वहां से दूर कर रहे थे, जिसे देख हुओ किंग हैरान होते हुए बोलते हैं आखिर ये क्या हो गया, मेरा 9 कलर पिल लाइटनिंग कहाँ गायब हो गया। जिसे देख बाकी सभी अल्केमिस्ट भी काफी हैरान थे और बोलते हैं आखिर क्या सच में इस दुनिया में 9 कलर पिल लाइटिंग से भी ज्यादा पावरफुल कोई चीज है। मुझे तो इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा। जहां पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोल रहे थे ये तो ब्लैक डीम पिल लाइटनिंग है, जिसको मैंने इतने सारे सालों में कभी नहीं देखा। जियाओ यान, सच में तुम में कोई बात है। और फिर हम आसमान को देखते हैं जो पूरी तरह से काला हो चुका था और जियाओ यान पर ब्लैक डेमन पिल लाइटनिंग होने वाला था जिसको देखकर जियान उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और तभी ब्लैक डीवन पिल लाइटनिंग जियाओ यान पर हो गई थी, जिसका सामना करने के लिए जियान अपने अर्थ डिमन पपेट को बाहर निकाल लेता है, जो काफी तेजी से ब्लैक डिमन पिल लाइटनिंग के सामने आ गया था, जिसको देखकर दोनों मास्टर बोलते हैं बहुत अच्छे, पर मुझे नहीं लगता कि डीम पपेट अकेले ही ब्लैक डीम लाइटनिंग को रोक पाएगा। और फिर हम अर्थ डीम पपेट को देखते हैं जहां सच में उसे ब्लैक डिमन लाइटनिंग को रोकने में परेशानी हो रही थी। तो जियान बोलता है डिमन पपेट बस उसको थोड़ा रोके रहो, मैं अभी आता हूँ। और फिर जियाओ यान और अर्थ डीम पपेट दोनों एक साथ ब्लैक डीम लाइटनिंग को रोकने लगते हैं, जिसको देखकर ग्रैंड एल्डर काउंसिल के एक एल्डर बोलते हैं जियाओ यान ब्लैक डीम लाइटनिंग से फाइट कर रहा है, उसकी हिम्मत तो सच में कमाल की है। तो पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोलते हैं जियाओ यान अभी दाऊ शिंग के 1 स्टार पर है, जिसकी वजह से उसके लिए ब्लैक डिमन पिल लाइटनिंग का सामना करना कोई प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है, वह उसको आसानी से रोक सकता है। जहां जियाओ यान को ब्लैक डेमन लाइटनिंग को रोकते हुए देखकर ग्रैंड एल्डर काउंसिल के बाकी सभी एल्डर्स बोलते हैं ऐसा लगता है कि जियाओ यान ब्लैक डेमन लाइटनिंग को रोक लेगा अगर ऐसा होता है। सो उसके पास एडवांटेज होगा कि वो पिल टावर को उस अलायंस के साथ ज्वाइन कर सके। तो पिल टावर के ग्रैंड एल्डर बोलते हैं भले ही अलायंस को ज्वाइन करना पिल टावर के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन टाइम पर जो चीजें सही होती हैं उसे हमें करना ही पड़ता है। अब फर्क नहीं पड़ता हॉल ऑफ सोल कितना पावरफुल है, और पिल टावर के रूल्स कहते हैं कि वह खुद को प्रोटेक्ट करें। लेकिन अगर क्या होगा जब पिल टावर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर हम किस पिल टावर को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर पिल टावर हॉल ऑफ सोल से बचना चाहता है तो उसे किसी पावरफुल अलायंस को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं जहां उसने ब्लैक डिमन लाइटनिंग को हरा दिया था और उसके पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। और जब जिया यान अपने पिल को बाहर निकालता है तो वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको देख मास्टर यावला बोलते हैं
9th टियर की पिल एक बिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये जियाओ यान से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही शरारती है। और जो लोग मास्टर की बातों को नहीं समझे, मैं उनको बता दूं कि ये जो 9th टियर की पिल होती है, उसकी एक पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद उसके अंदर खुद सोचने समझने और इंसानों जैसे सभी इमोशन आ जाते हैं और इसी वजह से सभी 9th ईयर के पिल्स बचकर भागने की कोशिश करते हैं। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जो उस बोधिस्व पिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वह बार बार उससे बचकर भाग रहा होता है। तो जियाओ यान गुस्से में अपने जियाओ क्लैन के टैटू को एक्टिवेट करके बोलता है बिहेव योरसेल्फ। और जैसे ही जियाओ यान इसको बोलता है, वहां पर एक काफी ज्यादा लाइट ग्लो करने लगती है। तो सभी लोग बोलते हैं क्या जिया यान ने अपने पिल को पकड़ लिया। जहां उस लाइट के खत्म होने के बाद हम जियाओ यान को देखते हैं जहां उसने अपने पिल को पकड़ लिया होता है और बोलता है चलो मुझे देखने दो, आखिर तुम किस तरह के पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हुए हो। और जब जया यान अपने हाथों को खोलकर दिखाता है तो वह पिल एक ह्यूमन पिल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था जो बिल्कुल जियाओ यान की तरह देखने में लग रहा था, जो जियाओ यान को चिढ़ा रहा था। तो जियाओ यान बोलता है मैंने तुमको बनाया है और तुम मुझे इस तरह से चिढ़ा रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद जियाओ यान ग्रैंड डलर के पास आ गया था और बोलता है एल्डर मैं लकी था कि मैंने अपने पिल रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया। यह 9th ग्रेड के ट्रेजर लेवल का पिल का बुद्धिज्म रिटर्न पिल है। और गाइज आप लोग एक बात और जान लो कि ये जो 9th ग्रेड का पिल होता है वह भी 3 लेवल में डिवाइडेड होता है, जिसमें से एक होता है ट्रेजर लेवल, दूसरा जुआन लेवल और तीसरा गोल्डन लेवल। और जिया यान ने जो अभी अभी बोधिस्व रिटर्न पिल को रिफाइन किया है वह 9th ग्रेड का ट्रेजर लेवल का पिल है, जिसके बारे में बताते हुए जियान बोल रहा था ये बोधिस्व रिटर्न पिल बोधिस्व पिल का मॉडिफाइड वर्जन है। मतलब कि मैंने इसे थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से ये बोध स्व रिटर्न पिल बोध स्व पिल के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है।